आज की वीडियो में हम थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट करेंगे इसी स्वेटर के ऊपर। इसको मैंने स्टीम प्रेस करके ब्लॉक कर लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि गुजारे लायक हो जाती है। अच्छा, पहली तो ये है कि पहली दफ़ा में एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी नहीं आएगी आपकी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको हेल्पफुल रहेंगी अगर आपने निटेड पीस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसमें सबसे पहले तो ये डिज़ॉल्वेबल पेपर है, इब्राहिम स्टोर से लिया था मैंने। इसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन पैटर्न कोई भी ड्रॉ कर लें, ट्रेस कर लें या फिर आप प्रिंट कर लें। प्रिंट प्रिंट भी हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। और फिर आपने इसको काट के ना साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना भी साइज़ है मेरा तो ये बिल्कुल बॉक्स सा है, इसको काट के आपने पेस्ट कर लेना। ये स्टिकर शीट है। ये इसको करके यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है पॉकेट के ऊपर, तो ये इस तरह से सही है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं चिपकता ये, लेकिन चिपक जाता है। आपको आसानी के साथ एम्ब्रॉयडरी आप कर लेंगे। अब ये सिंपल लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ आप इसको डेज़ी स्टिच के साथ हम कर लेंगे। स्टेम स्टिच करेंगे, डेज़ी स्टिच करेंगे, फ्रेंच नॉट करेंगे। सबसे जो मेन इसमें काम है वो ये कि आप कलर्स जितने ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये प्यारा लगेगा। अब 2 ऑप्शंस हैं, ये या तो आप अपना ये यान ही इस्तेमाल कर लें, डीके वेट का एक्रेलिक यान इस्तेमाल कर लें। मैंने ये कलर स्कीम चूज़ की है, शायद बीच में कहीं कहीं ऑफ वाइट इस्तेमाल हो। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये बारीक, अगर आपने बहुत फ़ाइन किस्म की एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप ये डीएमसी के या फिर एंकर के धागे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो मैं देखती हूँ, मेरा ख़्याल है कि इन्हीं के साथ मैं मोटे यान के साथ काम करूँगी। तो पहले मैं ब्राउन ले लेती हूँ। मोटी नीडल लेनी है आपने ना, ब्लंट, तीखी नहीं होनी चाहिए आगे से, ताकि ये आपके जो निटेड पीस है ना उसको डिस्टर्ब ना करें। ये इनको मैं डंडियों को बनाने लगी हूँ ब्राउन के साथ, स्टेम स्टिच से, डंडी टांगे से। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें वो ये द निटेड स्वेटर जोन्स है ना उसको फ्रेम पे भी लगा लेते हैं, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी इसको फ्रेम पे लगाने की। मुझे डर है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने तो नहीं लगाया। थोड़ा बड़ा काटना चाहिए था ताकि ये पेपर अंदर तक जाता।
अब बनाते हैं लीव्स। शार्प नीडल मैंने ना इसलिए नहीं ली कि ये स्वेटर को ख़राब ना करें, और ब्लंट नीडल से ना ये पेपर से निकलनी मुश्किल हो रही है। तो आप देख रहे हैं, आपको जैसे आसानी लगे वैसे आप कर लें। ये देखें, मैंने इसको निकाल दिया है। बाद में इसी को परो के मैं बाकी के लीव्स बनाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी ये पेटल्स, ये वाली पेटल्स बनाएंगे अब हम।
आखिरी पेटल है अब इसकी। ये देखिए, अब इसी तरह और कुछ भी नहीं है, इसी तरह ये बाकी के लीव्स बनेंगे। अगर मुझे लगा कहीं पे कि ड्राइंग ज़्यादा है और एम्ब्रॉयडरी की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक आधा फूल स्किप कर दूँगी। और अब मैं ये आपको कंप्लीट करके तो फिर दिखाती हूँ। ये जौन सी एम्ब्रॉयडरी है ये मैंने कंप्लीट कर ली है। इतना हिस्सा मैंने नहीं किया, ये मुझे ज़्यादा ही लग रहा था। और अब जब हम इसको पानी में भिगोएंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये पेपर डिज़ोल्व हो जाएगा उसके अंदर। एक तरीका तो हो गया ये। अब देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका एक एक स्टेप सिखाया जाए। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा स्टिच इस्तेमाल किया है। ज़्यादा स्टिचेस मैंने इस्तेमाल नहीं किए। ये जो नॉट्स हैं ये फ्रेंच नॉट्स हैं। कोई 2 बल के साथ बनाई हैं, ये एक एक बल के साथ है। ये वाली जो ज़्यादा मोटी हैं ये 3 बल के साथ हैं। ये ब्राउन से मैंने स्टेम स्टिच किया है। ये भी लेज़ी डेज़ी स्टिच है, ये भी लेज़ी डेज़ी स्टिच है। बाकी सारा लेज़ी डेज़ी में हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया। अब ये वाला पेपर है वो हमारे पास मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं है। मैंने इब्राहिम स्टोर से लिया था और वहाँ पे भी ये जब आता है तो फ़ौरन ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये अगर आपको ना मिले तो दूसरा तरीका क्या है, अब हम इस साइड पे बनाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये आपके पास वाटर इरेजेबल पेन होते हैं। ये आपको आम मिल जाते हैं, दराज से मिल जाएंगे, किसी भी टेलरिंग शॉप से आराम से मिल जाएंगे। आप क्या करें, आप इसको जो आपके पास अपना डिज़ाइन है उसको आप इससे अपने स्वेटर के ऊपर ड्रॉ कर लें। मैं इसी तरह के बड़े बड़े फ्लावर्स, यहाँ पे मैंने छोटा कैनवस रखा है अपना, ये स्मॉल साइज़ का रेक्टेंगल था। ये अपना मैं कैनवस अब बड़ा रखूँगी। तो यहाँ पे आप अपने पेन से इसको ड्रॉ कर लें। ये देखिए, ये जो डंडी सी है ये मैंने थोड़ी लंबी बनानी है, तो इसको मैंने यहाँ से डाला। नॉट नहीं मैंने इधर लगाई, ऐसे। और ये यहाँ से डायरेक्ट निकाल ली, लंबी की लंबी। ये देखें, ये इस तरह से ये पत्ता बन गया। पत्ता तो नहीं है, लंबी सी झाड़ी सी आप कह लें। ये इस तरह से मैंने बनाना था। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने ये बड़े लीफ को कैसे, इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है। ये आपने इधर से निकाल लिया और अब ये ऊपर की चोंच, सही। अब ये यहाँ पे है धागा, इसको ऐसे किया। ये थोड़ा सा लूज़ और क्लमज़ी सा लगेगा आपको इस पॉइंट पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इधर छोटे छोटे स्टिचेस भरने हैं आपने। जैसे ये इम्बोज होता जाएगा फिर हम थोड़े से स्टिचेस बड़े कर देंगे, ऐसे।
अब ये इसी तरह स्टेम हम बनाएंगे स्टेम स्टिच से। ये फ्लावर्स हम लेज़ी डेज़ी से बनाएंगे। इसके जो सर्कल्स हैं वो फ्रेंच नॉट से बनेंगे। और ये बटरफ्लाई भी हम लेज़ी डेज़ी से और फ्रेंच नॉट से बनाएंगे। ये इसका सेंटर वाला हिस्सा। आप ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, मैंने ब्राउन से ही बनाने का। ठीक। सही हो गया। अब ये इसका ये हो गई। अब मैं रेड से बनाऊंगी बटरफ्लाई। ये देखिए, ये ऐसे।
ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होने के बाद इस स्वेटर की लुक ये आ रही है। अच्छा, ये मैंने लेज़ी डेज़ी में ही की है, लेकिन इसमें मैंने पेटल्स डबल की हैं, यानी एक एक दो दो बार लेज़ी डेज़ी की है एक पेटल के लिए ना, तो ये थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। बड़ी पेटल्स थी और यान इतना मोटा नहीं था, तो डबल पेटल बनाकर ही वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो अब ये है कि अब ज़ाहिर है ये गंदा है, इसके ऊपर मार्क हैं और ये पेपर भी है, तो इसको मैं पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए तो रिंस कर लूँगी हल्के हाथ से। तो उससे क्या होगा, एक तो ये सारी चीज़ें नीट भी हो जाएंगी और दूसरा ये कि ये ब्लॉक भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये इस स्वेटर की फ़ाइनल लुक है और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपने इस सीरीज़ में बहुत सी ऐसी टेक्निक्स सीख ली होंगी जो कि आप अब अपने नेटवेयर्स के ऊपर अप्लाई करके उनको ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर सकेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़िनिश कर सकेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।